पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र प्रताप का शासन था। राजा न्यायप्रिय और वीर थे। उनके सेनापति अर्जुन राज्य की रक्षा में निपुण और बुद्धिमान थे। इस राज्य में एक और शख्स था जो अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। गांव का लोहार रमेश। उसकी बनाई तलवारें इतनी धारदार और मजबूत थीं कि दुश्मन तक उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा को सूचना मिली कि उनके पड़ोसी राज्य का राजा अजय प्रताप उनके राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। सेनापति अर्जुन ने सुझाव दिया कि युद्ध में जीतने के लिए उन्हें एक विशेष तलवार की जरूरत है। यह तलवार इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं। राजा ने गांव के लोहार रमेश को बुलाया और उसे यह कार्य सौंपा। रमेश ने कुछ दिन का समय मांगा और अपने काम में जुट गया। रात के समय जब रमेश अपनी भट्टी में तलवार बना रहा था, तभी एक अजीब सी बात हुई। भट्टी से निकलती लपटें नीली हो गईं और एक रहस्यमय परछाई उसके सामने प्रकट हुई। परछाई ने कहा, यह तलवार साधारण नहीं हो सकती। इसे बनाने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। रमेश ने डरते हुए पूछा, कौन सा बलिदान? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। रमेश ने अपनी जान से प्यारी बेटी की ओर देखा, जो हर समय उसके पास रहती थी। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर यह तलवार बनाएगा। कुछ दिनों के कठिन परिश्रम के बाद रमेश ने वह तलवार तैयार की। तलवार पर रहस्यमय चमक थी और ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति समाहित हो। राजा और सेनापति को तलवार देखकर विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत जाएंगे। युद्ध का दिन आया। सेनापति अर्जुन ने वह तलवार अपने हाथ में ली और दुश्मनों पर टूट पड़े। जैसे ही वह तलवार दुश्मनों के खिलाफ चलती, एक अदृश्य शक्ति दुश्मनों को दूर फेंक देती। युद्ध में राजा वीरेंद्र प्रताप की जीत हुई। जब सब खुशी मना रहे थे, तभी रमेश अचानक गायब हो गया। राजा ने उसे खोजने के लिए पूरे राज्य में सिपाही भेजे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कई साल बाद गांव के एक बुजुर्ग ने राजा को बताया कि उस रात रमेश ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा को उस तलवार में समाहित कर दिया था। इसलिए तलवार इतनी शक्तिशाली थी। राजा ने उस तलवार को राज्य के सबसे गहरे तहखाने में सुरक्षित रखवा दिया, ताकि इसे कोई बुरी ताकत के लिए इस्तेमाल न कर सके। लेकिन आज भी जब कोई उस तलवार के पास जाता है, तो उसे रमेश की परछाई वहां दिखाई देती है। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? यह आज तक कोई नहीं जानता। हम आपसे यहीं पर अलविदा लेते हैं और ऐसा ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।